हेलो गाइस, तो आज हम लोग करने वाले हैं आलिया भट्ट इंस्पायर्ड लुक जो मेट गाला में उसने वेयर किया था, विच लुक्स लाइक दिस। तो हम लोग ये स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं मॉइस्चराइज कर रही हूँ अपनी स्किन को विथ बायोडर्मा एटोडर्म क्रीम बिकॉज माई स्किन इज़ वेरी ड्राई एंड दिस इज़ अ बून टू माई स्किन करंटली। तो मैं इसे अच्छे से यूज़ कर लेती हूँ। उसके बाद आई एम यूजिंग द NY बे स्ट्रोब क्रीम। मैं स्ट्रोब क्रीम इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि बहुत नेचुरल ग्लो रहता है हमेशा सेलिब्रिटीज़ फेस पे। आपको इस वीडियो में अलग अलग टेक्निक्स देखने के लिए मिलेगी जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। सो आपको एंड तक ज़रूर ये वीडियो देखना चाहिए। एंड में काफ़ी अच्छी टेक्निक है। लिप शेड जो मैंने चूज़ किया है वो बहुत अलग तरीके से किया है, तो आपको वो टेक्निक देखनी बहुत ज़रूरी है। मैं यूज़ कर रही हूँ इनसाइड का HD कंसीलर। ये थोड़ा सा मेरी स्किन टोन से डार्क है और मैं इसे कलर करेक्शन के लिए अप्लाई कर रही हूँ। जनरली मैं ऑरेंज करेक्टर अप्लाई करती हूँ, बट आज मैं ये यूज़ कर रही हूँ बिकॉज मुझे बेस ज़्यादा हैवी नहीं करना है। सो या तो मैं इसे अच्छी तरीके से ब्लेंड कर दूँगी। ब्राउन इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि स्किन ज़्यादा टैन हो गई है। मैं रिसेंटली आउट ऑफ स्टेशन थी जिसकी वजह से ये टैनिंग हो चुकी है। सो मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी विद द हेल्प ऑफ अ ब्रश यूज़ कर रही हूँ बिकॉज हमेशा ब्लेंडर यूज़ करती हूँ। तो अभी रिसेंटली मैं काफ़ी वीडियोज़ में ब्रश से अप्लाई करके आप लोगों को बता रही हूँ। सो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर टेक्निक एंड योर स्किल्स एंड आप अच्छे से अच्छा मेकअप कर सकते हो। देन आई एम यूजिंग द LA गर्ल प्रो फाउंडेशन। ये मैं थोड़ा सा ले रही हूँ और इसे अप्लाई कर रही हूँ और मैंने इसका शेड बिल्कुल चेंज नहीं किया। ये लाइट शेड है तो मैंने यही अप्लाई किया बिकॉज इट विल हेल्प मी पूरा लुक जो है अचीव करने में। तो मैंने इसे बिल्कुल भी लाइट नहीं किया है। मैं इसे अप्लाई कर दे रही हूँ अगेन विथ अ बफिंग ब्रश। और बहुत कम क्वांटिटी में मैंने प्रोडक्ट लिया है, बहुत कम क्वांटिटी में। आपको चाहिए तो मैं लिंक्स दे दूँगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना एंड इफ़ यू विश यू कैन बाय। तो अमेज़ॉन लिंक्स ही होंगे। उसके बाद मैं एज़ यूजुअल अपना स्विस ब्यूटी का कंसीलर ले रही हूँ फॉर हाईलाइटिंग और मैं बहुत कम क्वांटिटी में, अगेन आप देख सकते हो, बहुत कम क्वांटिटी में इसे अप्लाई कर रही हूँ बिकॉज सेलिब्रिटीज़ हैव दैट थिंग कि वो लोग बहुत कम प्रोडक्ट्स अप्लाई करते हैं। सो दैट्स वाई देयर स्किन लुक सो नेचुरल। तो येस, आपको वो फॉलो करना है। तो हम लोग अच्छे से इसे ब्लेंड कर देंगे और ब्लेंड करने के लिए मैं यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ। मैं ये भी मेकअप ब्रश से कर सकती थी बट जस्ट फॉर नो रीज़न आई डिड इट विद अ ब्यूटी ब्लेंडर। मैं अच्छे से इसे ब्लेंड कर दूँगी ताकि बिल्कुल भी हार्श लाइंस ना रहे और बिल्कुल भी ये कोई क्रीजेज़ में जाके रह ना जाए। उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपर लिड पे भी अप्लाई कर रही हूँ बिकॉज अपर लिड इज़ पिगमेंटेड। तो अपर लिड पे भी अप्लाई करना ज़रूरी है क्योंकि जो आई शेडोज़ है लुक में वो बहुत ज़्यादा बोल्ड नहीं है। सो वी हैव टू मेंटेन दैट। एंड उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ PAC का ट्रांसलूसेंट पाउडर, HD है ये। तो मैं एक पाउडर पफ की हेल्प से इसे यूज़ कर रही हूँ। एंड टिप फॉर समर्स कि आपको अच्छे से अपने पाउडर्स को पैक करना है, एक सिंगल एरिया नहीं छोड़ना है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे आपका मेकअप जो है वो ट्रांसफर प्रूफ नहीं होगा। तो मेक श्योर कि आप पाउडर पैकिंग अच्छे से करें। दैट डजंट मीन कि आप पूरा फेस बेक कर ले। बेकिंग एक अलग टेक्निक है एंड सेटिंग एक अलग टेक्निक होती है। सो मेक श्योर यू नो द डिफरेंस। उसके बाद मैं मैक का स्टूडियो फिक्स ले रही हूँ और मैं थोड़ा सा डार्क शेड है मेरे पास तो मैं इससे ब्रॉन्ज अप कर लूँगी। और आप देख सकते हो लुक में ना बहुत अच्छा ब्रॉन्ज किया है। तो लुक में जो स्किन है वो बहुत अच्छे से ब्रॉन्ज हुई है। तो मैं अच्छी तरीके से ब्रॉन्ज कर रही हूँ एंड ये आपके पूरे लुक को चेंज कर देगा। मैं टेम्पल्स, फोरहेड, हेयर लाइन वगैरह जो है पूरे एरियाज़ को ब्रॉन्ज अप करूँगी। एंड इसमें टाइम लगेगा बट ये बहुत अच्छा है। टाइम इन द सेंस ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा, पूरा लुक मेरा बहुत जल्दी कंप्लीट हो गया था। तो बहुत इजी पीजी लुक है, आप वेयर कर सकते हो इन अ डे टाइम वेडिंग, इन नाइट टाइम पे भी वेयर कर सकते हो थोड़े बहुत कस्टमाइजेशन करके। एंड या इट विल रियली लुक गुड। टेक्निक्स जो है वो आपको बहुत हेल्प करेगी। क्योंकि मेरी डबल चिन है तो आई नीड टू हाइड दैट एंड आई एम यूजिंग ब्रॉन्जर देयर टू ताकि वो हाइड हो जाए और एक पिक्चर्स में एक अच्छा लुक मिल सके।
क्योंकि नज़दीक से अगर कोई देखेगा तो ऑफ कोर्स इट विल बी विजिबल, ठीक है, आप सर्जरी नहीं कर सकते, बट या फ्रॉम फार अवे पिक्चर्स में बहुत अच्छा दिखेगा। सेम शेड मैं यूज़ कर रही हूँ फॉर माई आइज़, और मैं अपने आइज़ के क्रीज लाइन को भी इसी से ब्लेंड कर दूंगी इनवर्ड आउटवर्ड मोशन में और कलर दे दूंगी। और आप चाहो तो आप इससे थोड़ा सा डार्क जा सकते हो। मेरा रीज़न ये है डार्क कलर नहीं यूज़ करने का, यानी डार्क ब्राउन, बिकॉज माई आइज़ आर अपर लिड्स आर पिगमेंटेड। तो अगर मैं डार्क ब्राउन यूज़ करती तो वो ऐसा लगता ही नहीं कि मैंने रिक्रिएट किया है, वो मोर ऐसा लगता है कि मेरा बहुत नेचुरल लुक है। जो लोग मुझे हमेशा देखते हैं उनको कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखता, इसलिए मुझे इतना लाइट यूज़ करना पड़ा। सो या अगर आप चाहो तो डार्क यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मैंने एक बहुत ही ऑफ वाइट सा कलर लिया है और इससे एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं कट क्रीज कर रही हूँ। बट कट क्रीज मैंने यहाँ पे कोई भी कंसीलर यूज़ नहीं किया है, विदाउट कंसीलर मैं क्रीज को कट कर रही हूँ। एंड अब आपको बस वो शेप देना है, वो जो अपर सी आता है आपको बस वो चाहिए, आपको बस वो मेंटेन करना है। तो सेकेंड आई पे भी मैं कर लूँगी। और आप देखो ये बहुत सटल सा लुक है। इनफैक्ट आप ब्राइड को भी दे सकते हो, अगर आप थोड़ा सा डिफ़ाइन करो इसे और अच्छे से तो आप इसे एक ब्राइड को भी दे सकते हो। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ बेलोरा पैरिस का कोल पेंसिल, और मैं इससे अपनी आइज़ को टाइट लाइन कर दूँगी। तो आपको टाइट लाइन बहुत अच्छे से करना है, पूरे लुक का जो मेन पार्ट है वह यही है, तो आपको टाइट लाइन बहुत अच्छे से करना है। तो आप देख सकते हो कितनी पिगमेंटेड है। सेम ऑन द अपर लैश लाइन हम लोग थोड़ा सा कोल लगा लेंगे। और उसके बाद हम लोगों को यूज़ करना है एक पेंसिल ब्रश। ये डोम ब्रश काइंड ऑफ है, लेकिन थोड़ा सा हेल्प करता है स्मच करने के लिए। तो हम लोग इसी से अपनी अपर लैश लाइन को अच्छे से स्मच कर लेंगे। स्मच बिफोर सेटिंग करना है, यानी आपका कोल सेट होने से पहले आपको स्मच करना है, इसलिए मैं 1 by 1 अपनी आइज़ करूँगी रादर देन गोइंग टुगेदर, क्योंकि अगर मैं दोनों आइज़ में लगा दूँगी तो ये सेट हो जाएगा। सो मेक श्योर कि आप ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो है वो ध्यान में रखें, बिकॉज इट कैन रियली इफ़ेक्ट योर लुक। तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद लोअर लैश लाइन को भी मैं अच्छी तरीके से थोड़ा सा स्मच कर रही हूँ, ताकि बाद में ये कोल जो है वो स्मच ना हो जाए। उसके बाद मैंने सेम वो जो ब्रॉन्ज़र के लिए यूज़ किया था सेम शेड लिया है, और मैं उससे अपने थोड़ा सा जहाँ पे मैंने स्मच किया है वो एरिया पे लगा रही हूँ, ताकि वो ब्राउनिश इफ़ेक्ट आ सके। अगेन आप चाहो तो थोड़ा और डार्क जा सकते हो, बट मेरे लिए इतना ही ठीक था। तो या आप कलर्स चेंज करके बोल्ड वेज में भी ये चीज़ें कर सकते हो। इट्स अप टू यू, कस्टमाइजेशन आपके ऊपर है। सो आप देख सकते हो कितना डिफरेंस दिख रहा है दोनों आइज़ में। तो मैं सेकेंड आइज़ भी कर लेती हूँ। एंड अब बारी है हम लोगों के आईब्रोज़ करने की। आईब्रोज़ बहुत नेचुरल है। मैंने यहाँ पे जैसे वो फेदर ब्रोज बनाते हैं मैंने वैसे तो बिल्कुल नहीं रखे हैं। मैं नेचुरली आईब्रोज़ कर रही हूँ, बहुत नेचुरल टोन है। एक ब्राउन टोन दिया हुआ है आलिया भट्ट ने अपने आईब्रोज़ पे, तो मैं उसी को मेंटेन कर रही हूँ। और सेम अगर आप चाहो डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दी है आईब्रोज़ वाली, तो आप देख सकते हो मेरे चैनल पे। ब्लश यूज़ करी हूँ, बट ब्लश को मैं बहुत ज़्यादा पिंकिश नहीं करूँगी, क्योंकि ब्लश इतना ज़्यादा विजिबल नहीं है लुक में। बट अगर आप बहुत नज़दीक से देखो तो आपको ब्लश का इफ़ेक्ट ज़रूर दिखेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ब्लश को स्किप कर दिया गया है। उसके बाद यूज़ करेंगे हाइलाइटर। हाईलाइट को बहुत मिनिमल यूज़ करना है। तो मैं ब्रिज ऑफ द नोज़, टॉप ऑफ द नोज़, टिप ऑफ द नोज़, ब्रो बोन्स और एप्पल ऑफ द चीक्स पे अप्लाई करूँगी, जिससे ऐसे दिखेगा कि बहुत नेचुरली स्किन जो है वो ग्लो कर रही है। और आपने जो स्ट्रोब क्रीम लगाई है वो स्ट्रोब क्रीम भी बहुत अच्छे से एनहांस कर देगी। तो आपको ये चीज़ों को ध्यान में रखना है, और उसी के बाद आपको ये सारी चीज़ें करनी है। मैंने अपने नेक पे एंड चेस्ट पे भी अप्लाई कर दिया है। उसके बाद मैं एक लिप लाइनर ले रही हूँ। आप कोई भी लिप लाइनर ले सकते हो, ये चीज़ ध्यान से देखना, कोई भी लिप लाइनर आप ले सकते हो। आपको सिर्फ अपने लिप लाइनर को लाइन करके इस तरीके से उसे ब्लेंड कर देना है,
ब्लेंडेड होना चाहिए, बिल्कुल भी हार्श लाइन नहीं दिखनी चाहिए। सबसे क्लोजेस्ट जो शेड मुझे मिला है वो है लैक्मे एब्सोल्यूट की लिक्विड लिपस्टिक इन द शेड न्यूड ट्विस्ट। ये सबसे क्लोजेस्ट लिपस्टिक थी वो लुक से रिलेटेड, तो मैंने बहुत कम लगाई है और मैं फिंगर से इसे मर्ज कर दे रही हूँ। फिंगर से मर्ज करने पे ये और सॉफ्टर लुक देगी जो हमें चाहिए लुक में। तो एट द एंड हम लोगों के पास बहुत अच्छा फिनिश्ड लुक होगा जो बहुत सटल, बहुत अमेजिंग दिखने वाला है। तो आप देख सकते हो इसका कलर कितनी अच्छी तरीके से मेल्ट डाउन हो गया है। एंड ये एक अच्छा तरीका है आपकी कोई भी लिपस्टिक को अगर पिगमेंटेशन बहुत हाई है तो उसको लो करने का। और उसके बाद मैं एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश में पाउडर लेके इसे अप्लाई कर दे रही हूँ ताकि ये और अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद मैं लैश कर्लर यूज़ कर रही हूँ और मस्करा यूज़ करूँगी। नो फॉल्जीज़ फॉर द लुक बिकॉज विदाउट फॉल्जीज़ ही मुझे करना था, तो मैंने फॉल्जीज़ नहीं लगाए हैं। एंड या मैंने थोड़ा सा आपको नज़दीक से भी दिखा दिया है ताकि आपको समझ में आए। तो आप देख सकते हो कितना क्लीन एंड ब्यूटीफुल लुक टर्न आउट हुआ है। आई रियली लव्ड हाउ द लुक एक्चुअली टर्नड आउट। आलिया भट्ट का लुक तो वैसे भी बहुत अच्छा दिख रहा है, पिक्चर्स में भी, आई होप रियल में भी उतना ही अच्छा दिख रहा होगा ऑफकोर्स बिकॉज शी हैज़ अमेजिंग स्किन। बट यहाँ से रिक्रिएट करना बहुत अमेजिंग था, फन था। मैंने एक मिडल पार्टीशन के थ्रू हेयर्स भी बना लिए हैं बिकॉज उसके लुक में वैसा है। बट आई डिड नॉट फाइंड कॉस्ट्यूम एंड एसेसरीज जो मैं पेयर अप कर सकूँ। एंड आई थिंक मेकअप मुझे दिखाना था तो दैट वाज इम्पॉर्टेंट। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। एंड थैंक यू सो मच।